हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी जो आज जो जेकेएसएसबी वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा मैं बाहर हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आया था टाइम मैनेजमेंट का, इसको मैंने बहुत बार आपको करवाया हुआ है। ठीक है, बोलता कि अभिजीत काम कर रहा है 16 दिन में और ये कर रहा है अभिजीत काम कर रहा है 48 दिन में, तो इसका एल्सियम कितना आ गया? 48। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? पहले ही 3, इसकी कितनी है? 4। ठीक है, अब बोलता है कि अभिजीत ने पहले शुरू करा काम, है ना। अभिजीत कौन है? ये है अभिजीत, ये है ना। एक मिनट, अभिजीत और विजय। ठीक है, ठीक है। अब 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? 7 काम। ठीक है, अब काम करना करना 48 काम करना है। ठीक है, यानी इसको हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि टोटल वर्क से ज़्यादा बन जाएगा, तो इसको हम 6 से करेंगे। उसको भी 6 से, यानी 12 दिन में हमारा कितना काम होगा? हमारा काम होगा 42। ठीक है, अब 13वें दिन कौन आएगा? जिसने शुरू करा। शुरू किसने करा? शुरू हमारा किसने करा? शुरू अभिजीत ने करा, तो 3 काम करेगा ये। ठीक है, तो 13वें दिन कितना काम हो जाएगा? 3 काम, यानी 45 काम हो जाएगा। ठीक है, अब काम कितना बचा? 3 काम बचा। वो कौन करेगा? बी करेगा, तो 3 बचा। ठीक है, 13 दिन ये लगे, तो 3 बाई 4 ये लगे, तो 13 3 बचा रहा है। इसका आंसर जो है आ जाएगा। इसका आंसर जो है क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलता कि 84 नंबर है जिसमें जिसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, यानी मैं अगर फर्स्ट पार्ट मानूँ, मैं अगर एक्स मानूँ तो उसका फोर्थ पार्ट। अब अगर ये पहली वैल्यू एक्स होगी तो दूसरी वैल्यू कितनी? 84 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका फिफ्थ पार्ट वो किससे इक्वल? 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो उसको आप अगर आप सॉल्व करोगे, ये मैंने आपको सॉल्व ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन करा हुआ है इसका। ये देखो, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का क्या आ गया? फर्स्ट का आ गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, और जो सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो इसको अब जो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, 5 भी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, फिर अगर कटबिटी करी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना? 5x है। 5x इक्वल टू 160, इसको 184 इंटू 2 कितना आ गया? 168 माइनस 2x। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 7x इक्वल टू कितना आएगा? 168। तो एक्स की वैल्यू कितना है? 24। अगर एक्स की वैल्यू 24 है, ठीक है, तो टोटल हमारा कितना था? अगर पहली वैल्यू 24 आई तो टोटल हमारा था 84, दूसरी वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। तो उसकी रेशो पूछ रही है, आंसर इसका आंसर कितना था? 2:5। ठीक है, तो ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अब ये वाला पेपर जो है अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे पेपर आया, अच्छा पेपर आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी वाला। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि बोला 2 डाइस रोल करती हैं। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बनानी है गेटिंग द नंबर ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड 3 ऑन वन अनदर डाइस। ठीक है, अब एक डाइस में जब हम रोल करते हैं तो कितने 32 सैंपल्स पे से 6। ठीक है, और 2 डाइस करेंगे तो कितना करेगा? 6 इंटू 6 36, 36 सैंपल स्पेसेस बनेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 36 सैंपल स्पेसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसने बोला कि एक डाइस पे आपका 2 का मल्टीपल आना चाहिए और दूसरी डाइस पे आपको 3 का मल्टीपल आना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखो, 2 का मल्टीपल अभी है 2 3 है, 2 का ये 2 2 2 में जाता है, 3 3 में जाता है। ठीक है, फिर 2 ये भी आता है, 2 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, 2 में जाता है, 3 में भी जाता है। ठीक है, फिर ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है। मीन्स कि आपको एक डाइस पे आपका एक डाइस पे दो डाइस होंगे, एक डाइस पे आपका 2 का मल्टीपल आना चाहिए, दूसरे डाइस पे आपको 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई भी मल्टीपल लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 और 4 क्यों लिया हुआ है? क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है। ठीक है, वैसे ही लिया हुआ 4 और 3 क्यों लिया हुआ? क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 3 के टेबल में 3 लाता है। ठीक है, तो वो नंबर लेने थे जो एक टर्म एक डाइस पे आपका दो का मल्टीप्लाई और दूसरी डाइस पे 3 पे मल्टीप्लाई, चाहे वो उल्टा भी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, बट एक डाइस पे नंबर जो है वो 2 का आना चाहिए और दूसरे डाइस पे 3 का आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टोटल जो इसमें नंबर आने थे, इसमें जो काउंट होने थे, इस जो जो लाइन बोली हुई है, तो इसमें 11 नंबर होने थे। 11 सैंपल स्पेस होनी थी। टोटल सैंपल स्पेस कितनी थी? 36। तो इसका आंसर कितना आएगा? 11/36। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ गया। मैंने इसके ऊपर जो है इसकी प्लेलिस्ट, इसकी वीडियो जो है, सॉरी वीडियो बोला, इसकी पीडीएफ मैं शाम तक मैं बना के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ में बना के सारे क्वेश्चन को पीडीएफ में कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।